सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है, इस श्रृंखला के अंतर्गत अपन सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ का कंटेंट या विषय वस्तु देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अपन अध्याय 40 तक देख चुके हैं। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है और वास्तु का ये सिरमौर ग्रंथ है। इसमें रिमेडीज भी हैं। इसमें वास्तु दोष हैं, लक्षण हैं, उसके दुष्परिणाम हैं और सुधार के उपाय हैं। तो आज 41 से आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो 41वां अध्याय है चय विधि। चय यानी चुनाई। जो ब्रिक, जो ईंट होती है, उसकी चुनाई किस प्रकार करना, उसकी विधि बताइए। ये भी वास्तु है कि जो ईंटों को जोड़ते हैं, ईंट की जो दीवार बनाते हैं, वो किस प्रकार बनाना, किस प्रकार ईंट को पानी में भिगो के रखना, ईंट की क्वालिटी क्या हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, चुनाई के किस प्रकार से उचित प्रकार की चुनाई करना, उसके लक्षण क्या हैं। इसमें चुनाई के 20 गुण बताए गए और यदि उन गुणों में दोष उत्पन्न हो गया तो वो चुनाई के 20 दोष भी हो गए और उसके दुष्परिणाम भी लिखे। उन सिम्टम्स के आधार पर, संकेतों के आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि चुनाई से क्या दुष्परिणाम होने वाला है, ये जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब ईंटों को जोड़ा जाता है तो उसमें यदि मोटार कम है तो कहा राजदंड। मोटार, वो मसाला जितना लगाना है उससे अधिक लगा दिया तो ओवर बजट हो जाएगा, तो कहेगा गृहस्वामी जो है वो घर छोड़ के चला जाएगा, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हायर हो गए। तो इस प्रकार से 20 गुण और 20 दोष बताए हैं। उसके बाद 42वां अध्याय है शांति कर्म विधि। वास्तु दोषों को कैसे दूर करना, उसका वर्णन है। आगे भी शांति कर्म विधि आएगी इसी के अंतर्गत सम्रांगण सूत्रधार में। तो कहा है कि कुशल स्थपति को बुलाओ जो शास्त्र का जानकार हो और उससे वास्तु के किस विभाग में दोष है वो उसका पता लगाएगा और उसके अनुसार शांति कर्म करो। यदि मटेरियल संबंधी, स्ट्रक्चर संबंधी दोष है तो उसको कैसे दूर करना, और यदि कोई अन्य प्रकार का पद में दोष है तो उसको कैसे दूर करना, इसका वर्णन 42वें अध्याय में है। फिर द्वार के गुण दोष 43वां अध्याय है। उसके पश्चात एक कुशल स्थपति को किन लक्षणों से, गुणों से युक्त होना चाहिए, तो कहा शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील। उसे शास्त्रों का ज्ञान हो, शास्त्रों के नाम बताए, कर्म में कुशल हो, प्रज्ञावान हो, शीलवान हो। और इसी में यह भी लिखा हुआ है कि जो शास्त्र को न जानकर स्थपति का ढोंग करता है वो लोगों की अकारण मृत्यु का कारण बनता है। तो पनिशमेंट दे, राजा जो है वो ऐसे स्थपति को पनिशमेंट भी दे। ये भी विधान सम्रांगण सूत्रधार के इस 44वें अध्याय स्थपति लक्षण में प्राप्त होता है। 42वां अध्याय है। 45वां अध्याय है अष्टांग लक्षण, 8 प्रकार का जो स्थापत्य है उसको कहा है। फिर नगर में जो मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है घरों में, किले में, मंदिर में इत्यादि में, तो यहां मुख्य रूप से नगर का जो प्रवेश द्वार है उसका जो तोरण में क्या क्या दोष उत्पन्न हो तो राजा को क्या कष्ट होते हैं,
यही बात जो राजमहल हैं, बड़े पैलेस हैं, उनके मुख्य द्वार पर भी अप्लाई होती है, लागू होती है, कि उसमें दोष होने पर हमको संकेत मिलते हैं कि ग्रह स्वामी है, ग्रह स्वामिनी है, वो किस प्रकार के दोष उनको उत्पन्न हो सकते हैं। फिर 47वां अध्याय वेदी लक्षण है। 48 में पुनः ग्रह दोष निरूपण का है कि जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अध्यायों में जो वास्तु दोष बताए गए हैं वो यहां एक साथ दे दिए। 48वां जो अध्याय है कि घरों में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं या होते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम है, उसका डिस्क्रिप्शन है। 49 चैप्टर है रुचक आदि प्रसाद लक्षण, प्रासाद यानी भवन। तो रुचक आदि जो भवन होते हैं उनके क्या लक्षण है। फिर प्रासाद के शुभाशुभ लक्षण है अध्याय 50 में। उसके पश्चात जो 51वां अध्याय है उसको कहा आयतन निवेश। फिर प्रासाद यानी भवनों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फिर 53rd चैप्टर जो है वो जघन्य वास्तु है। उसके बाद द्वार का मान बताया 54th में। उसके बाद अलग अलग प्रासाद जो भवन बनाए जाते हैं वो अनेकानेक प्रकार के भवन होते हैं, तो उनकी कैटेगरीज बताइए कि मेरवा आदि जो 16 प्रसाद हैं वो कैसे हैं। फिर रुचक आदि 64 हैं वो किस प्रकार हैं। फिर श्रीधर आदि प्रासाद हैं। फिर प्रसाद स्तवन है। फिर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है 64 प्रकार की। और फिर कूट आदि का वर्णन अपने को अध्याय 60 में मिलता है। तो ये जो अलग अलग शैलियां हैं, जैसे आजकल आर्किटेक्चर में पढ़ाते हैं कि नागर है, द्राविड़ है, वेसर है, तो यहां जो अपन शास्त्र में जाते हैं तो बहुत सारी अपने को शैलियों का वर्णन देखने को मिलता है और उसके आधार पर ये भवनों का, मंदिरों का, राजमहलों का निर्माण किया जाता था। तो आज के समय में इसको कैसे अप्लाई करना वो भी अपन साथ साथ देखते रहेंगे। इनमें जो चैप्टर्स हैं इनकी अपन डिटेलिंग भी करेंगे, विशेष रूप से जो घरों से संबंधित हैं, भवनों से संबंधित हैं, उनमें दोष से संबंधित हैं, रिमेडीज से संबंधित हैं, ये सारा कुछ अपन आगामी पाठ में देखने वाले हैं। अभी इतने कह के वाणी को विराम देंगे। आगामी पाठ में लगभग जो शेष चैप्टर्स हैं 61 से 84 तक के, उनको भी कंप्लीट करके फिर अपन इसी सम्रांगण सूत्रधार को थोड़ा सारांश रूप में और उसका एप्लीकेशन पार्ट इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।